हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के खनिज। खनिज देखते हैं हम वे पदार्थ जो ज़मीन से खोदकर निकाले जाते हैं, ठीक है, खनिज कहलाते हैं। और अयस्क क्या होता है? वह खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, जैसे खनिज और अयस्क दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब खनिज तो वो होता है जो एक बार हम खोद के निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम उसको साफ़ सुथरा करके और जब हम उपयोग में लाने के लिए यूज़ करते हैं, धातु निकालते हैं उसको, तो अयस्क बोलते हैं उसको। राजस्थान के खनिज दो प्रकार के हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ठीक है। तो धात्विक खनिज तो वो होते हैं जिन खनिजों में धातु की मात्रा हो, और अधात्विक होते हैं जिनमें धातु की मात्रा नहीं होती। उनको भी खनिज ही बोला जाता है क्योंकि वो ज़मीन से निकले होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई जो धात्विक खनिज है वो कितने प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। लोह अयस्क होते हैं, लोह अयस्क होते हैं और आणविक होते हैं, ठीक है। अधात्विक होते हैं एक प्रकार का प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है। और एक जिनमें जैसे पत्थर वगैरह होते हैं वो दूसरा। जितने भी पत्थर हो वो भी खनिज कहलाते हैं, पर उनको अधात्विक कहेंगे क्योंकि उनमें धातुओं की मात्रा नहीं होती, ठीक है। अब हम देखते हैं लो अयस्क में सिर्फ मैग्नीज आएगा, ठीक है। और एलो अयस्क जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती और मैग्नीज में लोहे की मात्रा होती है। और अलोह धात्विक जो है उसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, कैडमियम, सोना, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, इन सब में लोहा नहीं होता, इसलिए अलोह धात्विक खनिज हैं। आणविक कौन से होते हैं? जैसे यूरेनियम, बोरेनियम, थोरियम, लिथियम, ठीक है। अब हम अधात्विक खनिजों के बारे में देखेंगे। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं एक तो, और दूसरे होते हैं जो पत्थर होते हैं, जो अमूल्य पत्थर होते हैं, वो भी खनिज के श्रेणी में आते हैं। तो एक पहला कौन सा है? सफ़ेद संगमरमर, ठीक है। दूसरा हरा संगमरमर, पीला संगमरमर, काला, गुलाबी, लाल, बादामी, सतरंगी, हरा और काला संगमरमर, ये सारे संगमरमर हैं जो अधात्विक खनिज में आते हैं। अब हम देखेंगे विस्तार से। लोह धात्विक खनिज होते हैं, लोह अयस्क जो होते हैं, पृथ्वी के भीतर सर्वाधिक मात्रा में धात्विक खनिज लोह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में लोह अयस्क के भंडार धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। लोह अयस्क कौन कौन से हैं? तो देखिए हमारे राजस्थान में 4 प्रकार के लोह अयस्क है। एक तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है 72%, ठीक है, लोह अयस्क है इसके अंदर। हेमेटाइट में 60 से 70% लोह अयस्क है। लिमोनाइट में 45 से 50% लोह अयस्क है। सिडेराइट में 45 से कम लोह अयस्क है। ये भूरा लोहा होता है और ये मतलब सबसे निम्न श्रेणी का लोहा होता है सेडेराइट, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है, जो काला लोहा कहलाता है, ठीक है। जो भी मजबूत चीज़ लोहे की होती है वो मैग्नेटाइट लोहा इसके से ही बनती है, ठीक है। हेमेटाइट होता है लाल और गेरुआ लोहा, ठीक है। और लिमोनाइट होता है जल योजित लोहा, मतलब इसमें इसका है ना, जल में भी कुछ नहीं बिगड़ता, ये होता है लिमोनाइट, ठीक है। हाँ, तो अब हम भारत राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण उत्पादन क्षेत्र देखेंगे। तो ये जो उत्पादन क्षेत्र है वो मैप के द्वारा मैं बताती हूँ। सारे जितने भी लोह अयस्क है उनका अलग अलग क्षेत्र है और अलग अलग तरीके से मैं इसको जगह से आपको बता रही हूँ। तो इससे क्या है कि आपको याद करने में भी आसानी होगी और पढ़ने में आसानी होगी। डिटेल में ज़्यादा जाने का
जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे हेमेटाइट जो है वो डाबला, सिंघाना, झुंझुनू, मोरिजा, वानोला, जयपुर, नीमला, रायसेला, दौसा, यहाँ पे हेमेटाइट एस्क, लो एस्क पाया जाता है। फिर है थूर, होंडेर, उदयपुर और नाथरा की पाल, यहाँ पे मैग्नेटाइट पाया जाता है। ठीक है, दोनों में, उदयपुर में, और हेमेटाइट भी पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों जो लो एस्क है हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? मोरेजा, वानोला, जयपुर, हेमेटाइट का। ठीक है, सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन तो जयपुर में होता है, मोरेजा में। ठीक है, हेमेटाइट का। और सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है? तो नाथरा की पाल, उदयपुर में, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट दोनों का। ठीक है, देखिए मैप से ज़्यादा अच्छे से याद होता है, डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए मैंने ये मैप से शॉर्ट में बना के और आपको थोड़ा जानकारी देने की कोशिश की है। गलती हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैग्नीज, अब हम देखेंगे मैग्नीज। भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला। राजस्थान में मैग्नीज के भंडार धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी कि ग्रेनाइट जो होता है, क्रम की जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं वहाँ पाया जाता है मैग्नीज। ठीक है, राजस्थान में मैग्नीज का अयस्क पायरोलूसाइट पाया जाता है। अब आपको क्या है, जैसे जो खनिज है उसका या तो अयस्क पूछ लिया जाएगा, मैग्नीज का अयस्क पूछ लिया जाएगा, या फिर उसका जो वैज्ञानिक नाम ही बोलते हैं उसको पायरोलूसाइट, मैग्नीज का अयस्क पाया जाता है। ये जो अयस्क है वो पूछा जाएगा ज़्यादा तो, और या फिर क्षेत्र पूछा जाएगा, कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज उत्पादन होता है। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए आप, उत्पादक क्षेत्र है नगेड़िया, राजसमंद। ठीक है, ये सभी मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र हैं। छोटी सार, उदयपुर, बड़ी सार, उदयपुर, ये छोटी सार और बड़ी सार उदयपुर में ही है। ठीक है, लीलवाड़ा वो साड़ नहीं है, जो साड़ होती है वो जो हमारे पहले पुराने ज़माने में साड़ें होती थी, वो नहीं, ये छोटी सार, बड़ी सार नाम दिया गया है इसको। ठीक है, नाम नहीं दिया गया, ये कोई क्षेत्र है उसका नाम है। ठीक है, उदयपुर में दोनों हैं, छोटी और बड़ी। ठीक है, फिर है लीलवाड़ा, काला खूटा, बांसवाड़ा, तिलवाड़ा बांसवाड़ा में, नरडिया, टिमोलिया बांसवाड़ा में। ठीक है, अब फिर है, ये तो हो गया हमारा लो एस्क, मैग्नीज लो एस्क है। अब हम पढ़ेंगे अलोह धात्विक खनिज। ठीक है, तो अलोह धात्विक खनिज में एल्यूमिनियम, धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में धात्विक अयस्क बॉक्साइट एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो जो बॉक्साइट के थ्रू एल्यूमिनियम बॉक्साइट में निकलता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में हाड़ौती के पठार में, कोटा में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, छुपे हुए रूप में पाया जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा उजागर नहीं हुआ है। राजस्थान में बेसाल्ट की चट्टानों में पाया जाता है, ये बेसाल्ट की चट्टानें हैं, हाड़ौती के पठार। ठीक है, टंगस्टन अयस्क कौन सा है? बुल्फेमाइट। ठीक है, इसका अयस्क बुल्फेमाइट है, और ये बुल्फेमाइट नाम का अयस्क पाया जाता है हमारे टंगस्टन में। टंगस्टन धातु के रूप में अलोह खनिज है। ठीक है, एलोह है, इसमें लोहा नहीं होता, जबकि अयस्क के रूप में बुल्फेमाइट लोहा खनिज है। ठीक है, अयस्क के रूप में बुल्फेमाइट लोहा खनिज है, और टंगस्टन जो है वो एलोह खनिज कहलाएगा। खोज इसकी संस्था ने की थी, राजस्थान टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा की गई है इसकी खोज। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र है, तो टंगस्टन का उत्पादक क्षेत्र है डेगाना, भाकरी, नागौर, रेवत की पहाड़ी नागौर, वर्तमान में बंद है अभी, और नाना कराब, पाली, आबू रेवदर, सिरोही, वालदा, वड़ावेरा, सिरोही, वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्पादन यही होता है सिरोही में। ठीक है, सोना है स्वर्ण भंडार, एकमात्र धातु जो शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती।
सोने को कठोर बनाने हेतु इसमें तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, कितना, अब सोना है तो उसमें तांबा मिलता है। ठीक है, कुछ लोग इसमें पीतल भी मिला देते हैं, पर तांबे की जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो शुद्ध सोना माना जाता है। जो जैसे गहने वगैरह बनाते हैं हम, तो उसमें तांबे की अशुद्धि मिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सोना एक प्रकार से बहुत ही लिक्विड टाइप में होता है, मतलब में एक साथ नहीं होता, अलग अलग इसमें बंधन नहीं होता। मतलब में जैसे और धातुओं में तो जैसे गला के और इसको वापस से एक कर दिया जाता है, पर सोने में अगर अशुद्धि नहीं मिलाएंगे तो वो मिलता नहीं है, वो सिर्फ अलग ही रहेगा। राजस्थान में स्वर्ण के धातु रेखा भंडार है। ठीक है, राजस्थान में स्वर्ण के धातु रेखा भंडार है। ठीक है, खोज इंडो गोल्ड कंपनी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई। उत्खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करती है। और उत्पादक क्षेत्र कौन सा है सोने का? तो राजपुर उदयपुर, खेड़ा उदयपुर, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा, जगतपुरा भूकिया बांसवाड़ा, तिमारन माता बांसवाड़ा। ठीक है, सीसा जस्ता, ये जुड़वा खनिज के नाम से पाए मिलते हैं, क्योंकि शीशा और जस्ता दोनों साथ में ही निकलते हैं, साथ में ही होते हैं। सीसा अलग से नहीं निकलेगा, जस्ता अलग से नहीं निकलेगा, जस्ता और सीसा दोनों साथ में ही निकलते हैं, कहीं पे भी निकलो, इसलिए इनको जुड़वा खनिज कहते हैं। अयस्क कौन सा है? गैलेना अयस्क निकलता है। सीसा जस्ता के साथ उत्पाद के रूप में चांदी तथा उप उत्पाद के रूप में कैडमियम निकलता है। तो जो सीसा जस्ता है उसके साथ चांदी भी निकलती है और कैडमियम भी निकलता है। ठीक है, उप उत्पाद के रूप में। और जो उत्पाद के रूप में चांदी निकलती है, चांदी एकदम शुद्ध निकलती है, चांदी में कोई मिलावट नहीं होती। और जब हम इसके आभूषण वगैरह बनाते हैं चांदी के, तब भी इसमें कोई मिलावट नहीं की जाती है। और सोना और चांदी का आभूषणों के रूप में ही उपयोग में नहीं आता, इसका औषधियों के रूप में भी काम में लिया जाता है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी शीशा जस्ता की खान है देबारी उदयपुर। ठीक है, यहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थापित किया गया है। और राजस्थान के एकाधिकार है शीशा और जस्ता पर। ठीक है, पहले नंबर पर राजस्थान है। जस्ता गलाने के 3 संयंत्र है, एक तो देबारी में उदयपुर, चांदेरिया चित्तौड़गढ़, राजपुर दरीबा राजसमंद। ठीक है, ये देखिए इसका मैंने मैप बना दिया है, भाई पता चले कौन कौन से, राजसमंद कहाँ है, उदयपुर कहाँ है और चित्तौड़ कहाँ है। उपयोग फोटोवोल्टिक सेल बनाने में, वोल्टिक सेल बनाने में। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? गुड़ा किशोर दास क्षेत्र अलवर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा, जावर उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजसमंद। सर्वाधिक उत्पादन यही होता है। चांदी प्रकृति में पाई जाने वाली मिश्रित खनिज है। मिश्रित खनिज यानी कि अकेली चांदी नहीं निकलती है, किसी न किसी खनिज के साथ निकलती है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तांबा और चांदी विद्युत का सुचालक है, पर तांबे से ज़्यादा चांदी सुचालक होती है। जब हम घरों में लाइट फिटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कई जगह, मतलब कई जगह नहीं, बहुत कम चांदी का उपयोग होता है, क्योंकि चांदी बहुत महंगी है। इस हिसाब से तार उसमें, जब हम इलेक्ट्रॉनिक तार इसमें डालते हैं फिटिंग के अंदर, तब चांदी का, जैसे तांबे का तार होता है, तांबे का तार यूज़ होता है, पर कहीं चांदी का भी किया जाता है। ये सुचालक होती है चांदी की, करंट वगैरह नहीं लगते हैं इससे। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ हुई है? तो जावर इससे चांदी की खान की खोज 1384 ईस्वी में राणा लाखा के समय की गई थी। अब देख लीजिए आप चांदी कितनी पुरानी है। उत्पादक क्षेत्र चांदी के रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा, राजपुरा दरीबा राजसमंद, जावर उदयपुर। ठीक है, अब हम देखेंगे तांबा। तांबा मानव जाति में सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का उपयोग किया गया था। सबसे ज़्यादा जो सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं, ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तांबे गलाने की फैक्ट्री, कारखाने वगैरह मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भंडारण है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं उनके अंदर तांबे का भंडारण है। अयस्क कौन सा है? कॉपर पायराइटिस पाया जाता है। ठीक है, अयस्क
राजस्थान में। सबसे बड़ी खान खेतड़ी झुंझुनू में है तांबे की, ठीक है। 1967 में अमेरिका के उपयोग सहयोग से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। प्रथम स्थान भंडारक, दूसरा स्थान उत्पादक। प्रथम स्थान राजस्थान का है भंडारण में, और दूसरा स्थान भी उत्पादक क्षेत्र में राजस्थान का है, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बीदासर चूरू, खेतड़ी झुंझुनू, मीरा का नांगल सिक्कर, बनने वालों की ढाणी सिक्कर, कोदरीबा अलवर और अंजनी उदयपुर, सलूम्बर उदयपुर, ठीक है। ये सभी तांबा के उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। नोट, खेतड़ी स्थित तांबे की खान गेणेश्वर सभ्यता की देन है, ठीक है। आणविक खनिज 3 प्रकार के होते हैं। यूरेनियम, 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं, इसमें गलती से 3 प्रकार लिखे गए। यूरेनियम, लिथियम, बोरियम और थोरियम। राजस्थान में सर्वाधिक यूरेनियम का एस कौन सा है? पिच ब्लेड। उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो देख लीजिए, उत्पादक क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, उमरा क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भद्रावन या भद्रावती पाली, रोइला क्षेत्र सिक्कर, ये सभी यूरेनियम के उत्पादक क्षेत्र है। और भारत में कहाँ पे है? भारत के अंदर है जादूगोड़ा, झारखंड में, ठीक है। कौन? यूरेनियम का भारत में जादूगोड़ा, झारखंड प्रथम स्थान। लिथियम, लिथियम का अजमेर में है राजगढ़, ठीक है। लिथियम राजस्थान में अजमेर में है, लिथियम राजस्थान में राजगढ़ अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। बोरेलियम राजस्थान में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा बोरेलियम मिलता है राजस्थान में, और यूरेनियम भी राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है। उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो बांदर सिंदरी अजमेर, गुजरवाड़ा जयपुर, सिक्कारवाड़ी उदयपुर, ठीक है। थोरियम भारत में पाए जाने वाला, सर्वाधिक भारत में पाया जाने वाला, कहाँ पे? केरल, मालबार तट पर। और राजस्थान में है कौन सा है इसका? मोनोजाइट, मोनोजाइट है राजस्थान में है किसका? थोरियम का, ठीक है। और राजस्थान में भंडारण क्षेत्र कहाँ है? थार का मरुस्थल। और हमारे जो इंडिया में है केरल में मालबार तट, ठीक है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में बहुमूल्य पत्थर है तांबड़ा, पन्ना, हीरा, अकीक। रासायनिक उर्वरक खनिज है जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट और पोटाश। ईंधन खनिज है कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और अन्य। अन्य में अभी बता देंगे कौन कौन से हैं आगे। तो अब देखेंगे हम विस्तार से थोड़ा सा। तांबड़ा उपनाम गार्नेट, फिरोजा, रक्तमणि, ठीक है। लाल रंग का होता है ये, इसका प्रमुख कारण लोह ऑक्साइड की अधिकता है इसके अंदर, इसलिए लाल रंग का होता है तांबड़ा। राजस्थान में एकाधिकार है इसका, ठीक है। प्रथम राजस्थान में प्रथम है। उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो कल्याणपुरा टोंक, राजमहल टोंक, जनकपुरा टोंक, कुशालपुर टोंक, ददिया, बलियाखेड़ा, कमलपुरा भिलवाड़ा और बरवारी या खरखारी, अजमेर, सरवाड़ अजमेर, ठीक है। सरवाड़ नया है। पन्ना उपनाम हरी अग्नि, ग्रीन फायर, हरा रंग है इसका। प्रमुख कारण इसका क्या है हरे रंग का? तो लोह सल्फाइड की अधिकता है इसके अंदर। खोज है 1943, माइनस मैनेजमेंट कंपनी ब्रिटेन द्वारा, ठीक है। कहाँ पर है? अपने राजस्थान में, तो राजगढ़ अजमेर, काला गुमान क्षेत्र राजसमंद। तो ये जो दोनों है यहाँ मध्य जमाव क्षेत्र की खोज, जिसे ग्रीन फायर बेल्ट या हरी अग्नि पेटी भी कहते हैं इन दोनों क्षेत्रों को। उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए आगे। उत्पादक क्षेत्र है बोबानी अजमेर, मुहामी अजमेर, राजगढ़ अजमेर, केसरपुरा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और गोगुंदा उदयपुर, टिक्की उदयपुर, कालागुमान राजसमंद, ठीक है। नोट है राजस्थान में बाड़मेर के मलानी क्षेत्र में राइलोक्रम की चट्टानों में हीरे के भंडारों की खोज की गई है, ठीक है, बाड़मेर में। अकीक
अकीक है, हाड़ौती के पठार में मिलता है। इसके उपनाम क्या है? गोमेद बोलते हैं, सुलेमानी पत्थर बोलते हैं। रासायनिक उर्वरक खनिज कौन कौन से हैं? तो देखिए, जिप्सम उपनाम है खड़िया, हरसोट, सलेनाइट, खेदार जिप्सम। मृदा की क्षारीयता की समस्या हेतु उपयोग में लिया जाता है। सेलेनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है, प्रथम स्थान है राजस्थान का जिप्सम में। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, नापासर, हरकासर, जामसर, सीथासर, बीकानेर। ये सर जो है वो सारे बीकानेर के हैं। उत्तरलाई और पीर की ढाणी बाड़मेर। ठीक है, खुटानी, पाली, भदवासी, नागौर, धाकोर या नागौर, गोट मांगलो, नागौर। ठीक है, हाड़पन, नागौर में बीकानेर के मध्य जो जिप्सम जमाव क्षेत्र है उसको हाड़पन कहा जाता है। बीकानेर और नागौर के बीच में स्थित है ये। रॉक फॉस्फेट उपयोग मृदा की लवणीयता, अम्लीयता की समस्या के समाधान के लिए उपयोग में होता है। भारत में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान जामर कोटरा उदयपुर में है। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बरमानिया, लाठी सीरीज, जैसलमेर और झामर कोटरा उदयपुर, धाकन कोटरा उदयपुर। ठीक है, पायराइट सालिदापुर सीकर में पाया जाता है। पोटाश उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और नागौर। राजस्थान में पोटाश के भंडार प्रामीयन काल की चट्टानों में पाए जाते हैं। ईंधन खनिज ऊर्जा संसाधन है ये। कोयला, 4 प्रकार के कोयला हैं, एंथासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। ठीक है, एंथासाइट स्थानांतरित चट्टानों से पाया जाता है। रियासी क्षेत्र जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उत्तम श्रेणी का कोयला पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। बिटुमिनस कॉर्बोनिफेरस युग की गोंडवाना लैंड की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला कोयला। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर भी कहा जाता है, यहाँ पे बिटुमिनस पाया जाता है। लिग्नाइट ट्रशियरी काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण है और भूरा कोयला पाया जाता है। ठीक है, पिट लकड़ी को जलाकर बनाया जाने वाला कोयला, निम्न श्रेणी का। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? बरसिंगसर, बीकानेर, पलाना सर्वाधिक भंडारण बीकानेर, हाड़ला बीकानेर, गुडा बीकानेर, केसर देसर बीकानेर। बाड़मेर में कपूरडी सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र, जालीपा, भादका, जागेश्वर तला बाड़मेर। मेड़ता, इंद्रावती, इंद्रावर, कास्तानाऊ, इग्नार नागौर में। ठीक है, ये उत्पादक क्षेत्र है किसके? कोयला के। प्राकृतिक गैस पर्यावरण मित्र वर्तमान में शताब्दी का ईंधन भी कहा जाता है। भंडारण थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खोज कहाँ हुई है? सर्वप्रथम 1999 में घोटारू में जैसलमेर में की गई। यहाँ हीलियम गैस के भंडारण मिले हैं। कौन करता है खोज? तो प्राकृतिक गैस की खोज फोकस एनर्जी यूएसए द्वारा की जाती है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार जैसलमेर बेसिन के राजस्थान सेल्फ में पाए जाते हैं। ये मैप के द्वारा बताया है मैंने। बीकानेर में बागेवाला, बीकानेर, साधुवाला, घोटारू, रामगढ़, मनहर, टिब्बा, डांडेवाला, ये है जैसलमेर में। ठीक है, अब पेट्रोलियम पदार्थ खनिज तेल बोलते हैं इसको। पेट्रोलियम पदार्थ की खोज हुई थी 1954 में ओएनजीसी के द्वारा गुड़ामलानी क्षेत्र बाड़मेर में प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम 1999 में गुड़ामलानी क्षेत्र बाड़मेर में क्रेन एनर्जी द्वारा तेल की खोज की गई और प्रथम तेल का कुआं क्रेन एनर्जी द्वारा 29 अगस्त 2009 में मंगला बाड़मेर में किया गया खोज। प्रमुख तेल के कुएं कौन कौन से हैं? नोट क्या है? नोट ये है कि क्रेन एनर्जी कहाँ की कंपनी है? तो स्कॉटलैंड की कंपनी है। तेल के कुएं कौन कौन से हैं? तो मंगला, ऐश्वर्या। ठीक है, ये 2 जो है क्रेन एनर्जी द्वारा संचालित है। फिर है रागेश्वरी, सरस्वती, भाग्यम है क्रेन एनर्जी द्वारा संचालित।
फिर है विजया, वंदना, कामेश्वरी, वेस्ट और शक्ति। ये सभी कुएं बाड़मेर में हैं। उत्पादक क्षेत्र बाड़मेर सांचौर बेसिन में बाड़मेर और जालोर क्रेन एनर्जी द्वारा संचालित है और प्रथम वह सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? बाड़मेर सांचौर बेसिन। जैसलमेर बेसिन राजस्थान का सेल्फ फेनिक्स ओवरसीज यूएसए की कंपनी है, उसके द्वारा संचालित है जैसलमेर में। बीकानेर नागौर बेसिन पूनम क्षेत्र बोलते हैं इसको। ये हम देखते हैं। ये है इसके क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और बीकानेर, ये पूनम क्षेत्र कहलाते हैं। एसआर ऑयल एंड एनर्जी मुंबई नवीनतम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र 2016 में। विंध्य कागार क्षेत्र ओएनजी भारत द्वारा संचालित। इसके कौन कौन से क्षेत्र है? तो बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ क्षेत्र ही है, और बूंदी और कोटा और बारां और झालावाड़ के पूरे क्षेत्र आते हैं। रिफाइनरी तेल शोधनशाला कहलाती है। ठीक है। पंचपदरा बाड़मेर में है ये। पंचपदरा बाड़मेर में 16 जनवरी 2018 में हुई थी इसकी, और शिलान्यास कब हुआ था रिफाइनरी का? 14 मार्च 2013 में। ठीक है। और इसका उत्पादन कब चालू हुआ था? 16 जनवरी 2018 को। ठीक है। पंचपदरा रिफाइनरी किसके किसके भाग है इसके अंदर? तो राज्य सरकार का 26% है और HPCL 74% है। HPCL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। इसका 74% भाग है। महत्वपूर्ण तथ्य है, योगदान है 24%। किसका? रिफाइनरी का 24% योगदान। 26वीं रिफाइनरी है ये पंचपदरा। राजस्थान भारत का 15वां राज्य है। ठीक है। 15वां राज्य है जहाँ पे ये रिफाइनरी है, और बाकी 14 राज्य और हैं। अन्य अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए मैप में। बादामी संगमरमर जोधपुर, सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर, काला संगमरमर भैंसलाना उदयपुर जयपुर, काला ग्रेनाइट काला खेड़ा काला डेरा जयपुर, गुलाबी संगमरमर भरतपुर और पीला संगमरमर जैसलमेर। पीला ग्रेनाइट भी जैसलमेर और संगमरमर राजसमंद, हरा संगमरमर उदयपुर। ठीक है। सतरंगी संगमरमर पाली, लाल संगमरमर धौलपुर, ग्रेनाइट जालौर, गुलाबी ग्रेनाइट जालौर, हरा काला संगमरमर डूंगरपुर। क्ले कहाँ है? बीकानेर में। क्ले कहाँ होता है? बीकानेर में। चाइना क्ले भी बीकानेर में, फायर क्ले भी बीकानेर में, वॉल क्ले भी बीकानेर में। ठीक है। कुछ क्ले है ना इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी काम आते हैं। जैसलमेर चूना पत्थर, चूना पत्थर जयपुर में भी होता है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में भी चूना पत्थर होता है। ठीक है। बलवा पत्थर हाड़ौती के पठार में होता है। फेल्सफोर अजमेर में, बेराइट्स अलवर, जास्पर सीकर, बेंटोनाइट बाड़मेर, बोलेस्टोनाइट सिरोही उदयपुर, फ्लोराइट मांडो की पाल डूंगरपुर। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर जोधपुर में, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर नागौर में। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, प्रथम झारखंड है। उत्पादन की दृष्टि में राजस्थान का तीसरा है, झारखंड प्रथम है, मध्य प्रदेश दूसरा है। खनिजों की विविधता की दृष्टि से राजस्थान प्रथम है। राजस्व प्राप्ति खनिजों की आय की दृष्टि से राजस्थान 5वां स्थान है। ठीक है। GDP सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्र में योगदान राजस्थान का 5% है। लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि में चौथा स्थान है। अलोह धात्विक खनिज की दृष्टि में पहला स्थान है। अधात्विक खनिज की दृष्टि से प्रथम स्थान है। और राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए। राजस्थान में एकाधिकार वाले खनिज हैं। धात्विक खनिज में शीशा जस्ता जुड़वा खनिज आते हैं। अधात्विक में तांबड़ा, सेलेनाइट, बोलेस्टोनाइट और जास्पर है। और राजस्थान प्रथम खनिज कौन कौन से हैं? तो देखिए
धात्विक खनिज में है राजस्थान का प्रथम खनिज चांदी, टंगस्टन, बोरेलियम, यूरेनियम और तांबा, ये धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज में अभ्रक, सफ़ेद संगमरमर, फ्लेस्फोर, फ्लोरेराइट, फ्लोराइट, बेंटोनाइट, चूना पत्थर, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट, इसमें सभी में प्रथम स्थान है राजस्थान का। तो आज हमारा ये जो खनिज का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। और अब हम आगे दूसरे टॉपिक के साथ दूसरी वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।